बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, class 9. Today we will learn about basic definitions in chemistry. What we are going to learn: matter and its classification, substance and mixture, physical and chemical properties, and element. First of all, we will discuss what is matter. Matter is simply defined as anything that has mass and occupies space. Our bodies, as well as all the things around us, are examples of matter. As you all know, there are three states of matter: solid, liquid, and gas. But there is another fourth state of matter which is called as plasma. In higher classes, you will also learn about this state of matter. Now we will look at the classification of matter. How matter is classified. मैटर को जो है दो क्लासेस में तकसीम किया जाता है: मिक्सचर एंड सब्सटेंस. We will look at the difference of the substance and mixture. A piece of matter in pure form is termed as a substance. प्योर अगर मैटर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, अगर तो उसको हम कहेंगे कि ये सब्सटेंस है. जैसे गोल्ड सोना, अगर वो प्योर है तो वो सब्सटेंस है. लेकिन अगर उसमें कोई और इम्प्योरिटी है, गोल्ड के अलावा अगर उसमें चांदी की भी मिक्सिंग है, उसमें लोहे की भी मिक्सिंग है, उसमें निकल की भी कहीं मिक्सिंग है, तो वो सब्सटेंस नहीं रहेगा, वो बन जाएगा मिक्सचर. इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड अ मिक्सचर. इम्प्योर मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम सब्सटेंस कहेंगे. यानी कि आपके इर्द गिर्द जो भी चीज खालिस है उसको वो सब्सटेंस है, और हर नाखालिस चीज जो है जो कि प्योर नहीं है वो मिक्सचर है. एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स. हर सब्सटेंस की जो है फिक्स्ड कंपोजिशन है. कंपोजिशन से क्या मुराद है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो उस सब्सटेंस को बना रहे हैं वो फिक्स्ड है. जैसे सब्सटेंस है वाटर, जो प्योर वाटर है दैट इज मेड अप ऑफ 2H2O, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमेशा आपको वाटर की यही कंपोजिशन मिलेगी. ऑस्ट्रेलिया के वाटर में भी जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है. पाकिस्तान के वाटर में भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है. तो वो क्या है, सब्सटेंस की जो है वो कंपोजिशन फिक्स्ड है. मिक्सचर may not और may have a fixed composition. मिक्सचर जो है उसकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स भी हो सकती है और वो नहीं भी हो सकती. वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है. अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं. सब्सटेंस की क्या एग्जांपल है? गोल्ड है, वाटर है, आयरन है. प्योर फॉर्म में जो सब्सटेंस है, सारे के सारे मैटर है, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं. जबकि मिक्सचर, किसी भी दो चीज़ों को अगर आप मिक्स कर दें, जैसे पानी के अंदर आप सैंड को मिक्स कर दें, तो दैट इज अ मिक्सचर. एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सोइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. ब्लड में डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं वो मिक्स होके जो है वो मिक्सचर बनाते हैं. Now here is the proper classification of matter. मैटर को हम दो क्लासेस में जो है वो डिवाइड करते हैं. जैसे अभी हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस को मजीद आगे, सब्सटेंस के भी आगे जो है वो दो क्लासेस हैं: एलिमेंट एंड कंपाउंड. Substance is divided into two classes: element and compound. Similarly, mixture is also divided into two classes: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. First of all, we will look at the classification of substance. Substance क्या है? Substance की first classification है element. Element cannot be broken down into simpler substances. Element क्या है कि कोई जो सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो एलिमेंट है. इनके वो सब्सटेंस एक ही तरह के जो है वो एटम से मिलकर बना है.
एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर जो सब्सटेंस बना हुआ हो उसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ऐसे सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। जबकि कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दो तरह के एलिमेंट से या दो तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपाउंड के जो है पार्टिकल्स हैं, इसमें ये दो तरह के जो है वो पार्टिकल्स मौजूद हैं। इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं दो चीज़ों में। जैसे वाटर, वाटर में एक एटम हाइड्रोजन का है और दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग-अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम कंसिडर करें कि ये सारी रेड बॉल्स हाइड्रोजन की ही हैं, तो हाइड्रोजन ये सब एक जैसे एटम्स हैं, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये थी सब्सटेंस की दो क्लासेस, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के बारे में हम लास्ट में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। यूनिफॉर्म, होमो मीन सेम, genius mean composition. Similarly, hetero mean different and genius mean composition. तो यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं एयर, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एयर जो है वो मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये क्या है? ये होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर में आप, पहली तो बात है कि आप एयर को देख नहीं सकते, लेकिन अगर जो गैस है वो सारी की सारी जो है वो उसमें वो होमो यूनिफॉर्म मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। इसी तरह सी वाटर है, वाटर को देख के, सी वाटर को आप देख के ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन सी चीजें मिक्स हैं, लेकिन वो मिक्सचर है। हमें पता है कि सी वाटर में बहुत सारी जो है वो सॉल्ट्स मौजूद है, लेकिन हमें देखने में ऐसे ही लगता है कि वो साफ पानी है, लेकिन वो साफ पानी नहीं है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट रिमेन्स डिस्टिंक्ट। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है जो कि डिस्टिंक्ट रहता है, जिनके वो हमें नजर आता है, उसमें से कुछ कंपोनेंट्स जो है वो हमें अलहदा से नजर आते हैं। यहाँ पे आप देखिए होमोजीनियस कंपोजिशन, यहाँ पे सारे के सारे एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक बिल्कुल जो है वो डिस्टिंक्ट जो है वो रीजन है, डिफरेंट वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल हमें अलहदा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट वाली बॉल्स हैं वो अंदर मिक्स हुई हुई हैं। यहाँ पे हम मजीद इसके इलस्ट्रेशन करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द पार्टिकल जो है जहाँ पे हो जिस मिक्सचर में, हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। उसकी क्या एग्जांपल है? एयर है, स्टील है, कोई भी शरबत अगर आप बनाते हैं, कोई भी ड्रिंक अगर आप लेते हैं, कोक लेते हैं, रेन वाटर है, वो सारे के सारे रेन वाटर जो है वो भी मिक्सचर है और वो होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आइस इन वाटर। अब देखिए कि आइस और वाटर, अब ये मिक्सचर है, पानी के अंदर आप बर्फ डाल दे तो आपको बर्फ अलग से नजर आएगी, तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सीरियल्स इन मिल्क, जिस तरह आप कॉर्नफ्लेक्स जो है वो दूध में डालते हैं तो आपको कॉर्नफ्लेक्स अलग से नजर आता है, तो वो है तो मिक्सचर, लेकिन वो आपको अलग से नजर आ रहा है, तो ये क्या है? उसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स यूनिफॉर्म नहीं है, दैट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Now we will look upon the physical and chemical properties. Every substance has two type of property, physical property and chemical property. अब हम देखते हैं कि physical और chemical properties में क्या difference है. The properties those are associated with the physical state of the substance are called the physical properties. जो कि फिजिकल स्टेट से जो है वो जुड़ी हुई है प्रॉपर्टीज, उसको हमने कहना है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है? कि आया वो चीज सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है, वो इसकी फिजिकल स्टेट है। या उसका कलर कैसा है, वो दिखने में कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका जायका क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारी बातें जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंसिडर की जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन दी कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं, उसके कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती हैं, उसको हमने कहना है कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज only the physical state of the matter change whereas its chemical compositions remain the same. अब
जो चेंज ऑफ ए सब्सटेंस है वो भी दो तरह की है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जब फिजिकल चेंज आता है सब्सटेंस में तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज होती है, उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होती। किस तरह कि जैसे आइस है, जब वो मेल्ट होती है इट चेंज इनटू लिक्विड वाटर। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइस सॉलिड से वो लिक्विड में चली गई है, लेकिन आइस के अंदर भी वाटर की केमिकल कंपोजिशन H2O थी, आइस भी H2O ही है और लिक्विड वाटर भी H2O ही है। तो यहाँ पे उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। When a substance undergoes a chemical change, its composition changes and a new substances are formed. लेकिन जब केमिकल चेंज आता है किसी सब्सटेंस में तो वो तब जो है उसकी कंपोजिशन चेंज होती है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि डीकम्पोजिशन ऑफ द वाटर टू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिक करंट से जो है वो वाटर से पास करें तो क्या होगा कि वाटर डीकम्पोज हो जाएगा, अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से कंपोनेंट्स में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे देखें कि वाटर को हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर दिया है, उसकी कंपोजिशन चेंज कर दी है। तो ये क्या है? ये केमिकल चेंज है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कलर, शेप, मास, वॉल्यूम, ये सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। स्टेट ऑफ मैटर, लेंथ, टेक्सचर, डेंसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी जो है वो कितना वो कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, आयरन रस्टिंग। अब देखें कि जब आयरन लोहे को जंग लगता है तो क्या होता है कि यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, यहाँ पे उसकी कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। बर्निंग ऑफ वुड, मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में जो भी हो रहा है, कुकिंग एन एग इज अ टाइप ऑफ द केमिकल चेंज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब आप करते हैं, दैट इज द रोटिंग ऑफ द बनाना। बनाना अगर एक दफा जो है वो रोट हो जाए, वो खराब हो जाए, तो आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी क्या है? ये केमिकल चेंज है। Now we will discuss about the elements. There are four ancient elements. पहले बहुत कदीम ज़माने में जो है सिर्फ कंसिडर किया जाता था कि ये पूरी दुनिया जो है वो चार किस्म के एलिमेंट से मिलकर बनी है, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए जो है वो नेसेसरी हैं। दोज आर अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। कि इंसान की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इन चार एलिमेंट्स के गिर्द रोटेट करती है, इनके अलावा किसी चीज की जो है वो सर्वाइवल के लिए इंसान को जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जो है वो टाइम पास होता गया तो वैसे वैसे मजीद एलिमेंट्स जो हैं वो ह्यूमन के जो है वो यूज में जब आए तो ये कंसिडर किया जाने लगा कि इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स जो हैं वो नेसेसरी हैं या वो यूज में आते हैं। तो इंसान को सिर्फ उनके बारे में पता था। दोज वर कार्बन, गोल्ड, Au, यहाँ पे मैंने सिंबल भी साथ साथ लिखे हैं इन एलिमेंट्स के। गोल्ड Au, सिल्वर Ag, टिन स्टेनस, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। ये जो 9 एलिमेंट्स हैं ये पहले जो है ये ज्यादा आप कह लें कि दोज वर दी वाइटल। इसके बाद at that time, it was considered that elements were the substances that could not be broken down into the simpler units by ordinary chemical processes. उस वक्त ही कंसिडर किया जाता था कि एलिमेंट एक ऐसी चीज है जिसको हम मजीद नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उस वक्त जो है वो साइंटिफिक नॉलेज इतना ज़्यादा वास्ट नहीं था, इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। इसलिए ये बात कंसिडर की जाती थी कि सबसे एयर है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, वाटर है इसको हम मजीद नहीं तोड़ सकते। अंटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड तक जो है वो 63 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो गए थे। Right now, there are total 118 elements which are known to the human being. 118 एलिमेंट्स हैं जो कि जिनके बारे में हमें पता है। उन एलिमेंट्स को हमने एक टेबल में अरेंज किया हुआ है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स इसमें से 92 हैं जिनके जो कुदरती तौर पे मौजूद है, और आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जो है वो 26 है। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है एलिमेंट की वो क्या है?
पहले तो था कि एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते, सिंपलेस्ट चीज जो है वो एलिमेंट है, तो अब लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन इससे चेंज है। इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सारे के सारे एटम्स जो है वो सेम टाइप के हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और फिर उनके जो नंबर्स हैं, एटॉमिक नंबर जो है वो भी सेम है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। हम उसको आम केमिकल तरीके से जो है वो उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट जो है वो एक खास किस्म के एटम से मिलकर बना है जिसकी खास प्रॉपर्टीज हैं। हर एलिमेंट के जो एटम है, फर्स्ट हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, हाइड्रोजन के जो एटम है वो बिल्कुल डिफरेंट है किससे? ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के सारे एटम्स एक जैसे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के सारे एटम्स आपस में एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। किस तरह मुख्तलिफ है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, जिस तरह मैंने आपको लास्ट फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एटम में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने भी प्रोटॉन होते हैं एटम में उसको हम कहते हैं कि ये उसका एटॉमिक नंबर है। The smallest particle of an element that has the properties of that element is called an atom। ये एटम की डेफिनेशन है जो हम बार बार कह रहे हैं कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम। तो एटम क्या चीज है? एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल है, ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होती है, दूसरे एटम से डिफरेंट होती है। एटम को हम कंसिडर कर सकते हैं कि एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। atom of the same elements are alike, atom of the different elements are different। एक एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होंगे। Now we will look at the natural occurrence by weight percent of the some major elements। कुदरती तौर पे हमने वेट परसेंटेज देखना है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जितने जो भी एलिमेंट्स जो ज़्यादा मौजूद हैं उसका हमने देखना है कि उसका वेट परसेंटेज क्या है। एलिमेंट अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट्स जो है वो फ्री मौजूद हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन अकेला जो है वो एयर में मूव कर सकता है, या हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो है वो किसी और जो है वो गैस के साथ मिलकर जो है वो मौजूद हो सकती है। एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेजेस इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के ऊपर वाली लेयर को हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, ओशन एंड एटमॉस्फेयर। यहाँ पे टेबल 1.1 गिवन है। Here the natural occurrences by the weight percentage of some major elements are given. You have to learn it. अर्थ क्रस्ट में जो मेजर एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, दैट इज 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%, और ओशन में भी तीन ही एलिमेंट्स जो हैं वो जो कि मेजर एलिमेंट्स हैं तीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गोन 0.9%। फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एलिमेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड, लेकिन ज्यादातर जो है वो एलिमेंट्स वो सॉलिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, कॉपर है, जिंक, गोल्ड, आयरन, लेड, ये सारे के सारे क्या है? ये सॉलिड है। ज्यादातर एलिमेंट आपके लिए 80% क्या 90% जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड होते हैं। देर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट, जबकि बहुत कम एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मरकरी एंड ब्रोमीन। A few elements exist as gases, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, जबकि कुछ एलिमेंट्स जो है वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स गिवन है। तो इसमें आप ये देखें कि हाइड्रोजन और ये जो स्किन कलर के जितने भी बॉक्सेस हैं ये सारे क्या हैं? ये गैसेस हैं। बाकी ये आपको सी ग्रीन कलर के जितने भी बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में मौजूद हैं, एक्सेप्ट ऑफ दीज टू बॉक्सेस।
जो कि ये ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, ये लिक्विड है, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब अगेन अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, और जितने भी गैसेस हैं वो सब की सब नॉन मेटल्स हैं। और मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होती हैं, यानी कि ना तो वो मेटल्स होते हैं ना ही वो नॉन मेटल्स होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, elements are represented by symbols which are the abbreviations for the name of the elements. हर एलिमेंट को हम एक खास सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एब्रीवेशन होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है उसके नेम की। और वो शॉर्ट फॉर्म हम कहाँ से लेते हैं? ए सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। तो वो उसका इंग्लिश में से नेम भी हो सकता है, वो उस एलिमेंट का लैटिन नेम भी हो सकता है, वो उस एलिमेंट का ग्रीक या जर्मन नेम भी हो सकता है। सम सिंबल्स कम फ्रॉम द लैटिन नेम, कुछ सिंबल जो है वो लैटिन से आई हैं, जैसे गोल्ड का सिंबल AU है। तो AU क्यों है? हालांकि इसका नाम तो गोल्ड है, तो AU क्यों है? बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज ऑरम। तो लैटिन नेम की बे पे जो है वो इसका सिंबल बेस करता है। इसी तरह सिल्वर AG, आर्जेंटम, आयरन FE, आयरन का सिंबल FE है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नेम है फेरम। मरकरी, मरकरी का सिंबल HG है और इसका जो है वो लैटिन नेम हाइड्रोजाइरम। सिंबल ऑफ एलिमेंट, इफ इट इज वन लेटर इट विल बी कैपिटल। अगर सिंबल एक लेटर का है, एक अल्फाबेट का है, तो वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, स्मॉल अल्फाबेट्स में नहीं लिखा जाएगा अगर वो वन लेटर है। जैसे H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन। इन केस ऑफ टू लेटर सिंबल, लेकिन अगर हमने दो लेटर्स का सिंबल यूज करना है, ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, तो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल अल्फाबेट्स में हम लिखते हैं, जैसे CA फॉर कैल्शियम, Na कैपिटल N and small a for sodium and Cl for chlorine. That's all about the basic definition in the chemistry. I have tried to explain all. Please like and share the video. Thank you.